हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज अपने आरएस मेंस में जो हिंदी आई थी उस हिंदी व्याकरण का पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज ही आरपीएससी ने अपलोड किया है साइट पे और आज ही पहली बार अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था, देखते ही मन किया कि इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी था पेपर। यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न है, समुद्रोर्मी शब्द है। ये जो समुद्रोर्मी शब्द है, तो ये समुद्र के उर्मी शब्द लगने से ये समुद्रोर्मी शब्द बन जाएगा। ठीक है ना। अगला जो परिच्छेद शब्द है, तो परि प्लस में छेद से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो ये परिच्छेद बन जाता है। अगला जो है ये कुशासन का, तो ये जैसे ये कुशासन है ना, तो इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो कुश नामक एक घास होती है, उसके आसन को कुशासन बोला जाता है। तो कुश प्लस में आसन से नया शब्द बनता है, वो कुशासन बनता है। आगे जो ये अन्वेषण है, तो अन्वेषण में इसका संधि विच्छेद होता है अनु और प्लस में है एषण। ठीक है ना। अनु प्लस में एषण से मिलकर बनता है अन्वेषण। अगला जो अपने पढ़ते हैं 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, कुशासन हो गया, अन्वेषण हो गया। 5 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। ये जो महाप्लस में औदार्य शब्द है, ये जो महा के औदार्य लिखने से ये महोदार्य बनेगा। औदार्य नहीं होता भाई, ये उदार शब्द के ये प्रत्यय लगने से ये औदार्य बन जाता है। ये अगला जो है ना वागीस, तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक और प्लस में ईस से मिलकर बनता है ये वागीस। ये जो नी शब्द से बने नी उपसर्ग से बने 2 शब्द है। एक तो जैसे निवास है, ठीक है। एक जैसे ये निडर है, निडर शब्द है, ये भी इसमें भी नी उपसर्ग आ रहा है। अगला जो अपने शब्द देखते हैं, भर उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। तो भर शब्द है, इससे बने दो शब्द, भर उपसर्ग से बने 2 शब्द है ना, उसमें एक तो जैसे भरपेट, जैसे भरमार, वर्षक, ये शब्द बनते हैं। अपने जैसे परि में पर्याप्त शब्द में उपसर्ग छांटिए, तो ये परि शब्द है, इसके आप्त लगने से ये पर्याप्त बनता है। आगे जो अगला 10वां प्रश्न है, ये सद्गुरु में उपसर्ग छांटिए। सद्गुरु में ये उपसर्ग है और ये गुरु मूल शब्द है। अगला जो प्रश्न है, लय प्रत्यय से बने 2 शब्द छांटिए। जैसे उर्मी होता है ना, उर्मी का अर्थ होता है लहर, और इसके लय लगने से ये उर्मिल बन जाएगा। जैसे मंजू का अर्थ होता है सुंदर, और मंजू के मंजुल लगने से मंजुल, लय प्रत्यय लगने से मंजुल बन जाएगा। ये हिंदी के कवित्री है, मंजुल भगत नाम है उसका। या प्रत्यय से संबंधित, जैसे बोया, बोना क्रिया है, या प्रत्यय लग गया तो बोया। खाना क्रिया है, या प्रत्यय लग गया तो खाया।
ये जो पाथे है ना, इसमें पथ शब्द के ए लगने से पाथे बनता है। अगला जो शब्द है करणीय ना, इसमें क्री धातु है मूल तौर से, कर धातु, और इसमें अनीय प्रत्यय है भाई, ये प्रत्यय नहीं है, करण के ये लगने से करणीय नहीं बन रहा ये। हाँ, ये जैसे यमुना है, इसके दो पर्यायवाची है, इसको काल की बहिन होने के कारण इसको कालिंदी बोला जाता है, अर्कजा भी बोला जाता है इनको, श्यामा भी बोला जाता है इनको। ये जैसे मछली है ना, तो मछली, मीन को मछली बोलते हैं, मत्स्य को भी मछली बोलते हैं, मकर को भी मछली बोलते हैं। उद्देश्य है ना, उद्देश्य के दो पर्यायवाची है, जैसे लक्ष्य को उद्देश्य बोलते हैं, ध्येय को बोलते हैं। अनशन होता है तो एक तो ये निराहार व्रत होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये? निराहार व्रत होता है। एक इसमें जैसे बताऊं आपको तो अन्न त्यागना होता है ना, अन्न त्याग व्रत। वो भी अनशन है। शालीन का विलोम शब्द होता है उदंडी व्यक्ति। गत का विलोम शब्द होता है आगत। गत का विलोम शब्द होता है आगत। जैसे ये अज्ञे का विलोम शब्द होता है विज्ञे। ये अज्ञे का विलोम शब्द होता है विज्ञे, ठीक है। जैसे आर्स का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वैदिक, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनार्स, ठीक है। ये जो अर्थी है, इस अर्थी का तो हो जाएगा टिकठी, इस अर्थी का अर्थ हो जाएगा इच्छा वाला। ये जो इस स्वर्ग का अर्थ हो जाएगा सर्ग का अर्थ अध्याय, इस स्वर्ग का अर्थ हो जाएगा सुरलोक। जैसे कृपण का अर्थ है, इस कृपण का अर्थ हो जाएगा कंजूस, और इस कृपण का अर्थ हो जाएगा, कृपाण का अर्थ हो जाएगा तलवार। अभिराम का अर्थ हो जाएगा सुंदर, और अविराम का अर्थ हो जाएगा लगातार। क्या अर्थ हो जाएगा? लगातार। किसी बात को दोहराना वो होती है पुनरुक्ति, ठीक है। ये जो व्याकरण का ज्ञाता ये होता है वैयाकरण। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये होता है आबाल वृद्ध। ये जो
लब्ध प्रतिष्ठित होता है ना, आपको मैं व्याकरण के ही प्रश्न करवा देता हूँ। लब्ध प्रतिष्ठित होता है, ये एक है, दूसरा पुराण है, ठीक है। ये जो मिष्टान है, ये मिष्टान हो जाता है। ये जो अहिलय है, ये अहल्या हो जाएगा। वाक्य रचना बाद में देखेंगे। वह पेट के लिए नाक घिसता रहता है, नाक रगड़ता रहता है। ये जो नाक है ना, घिसता नहीं है, ये रगड़ता है। 3 13 करना, ये 3 की 13 करना है ना, 3 की 13 करना, ये मूल तौर से 3 की 2 क्या 3 की 13 कर देगा, मतलब हिम्मत करना। अर्थ में वाक्यों से अर्थ है, वाक्यों से अर्थ स्पष्ट कर देंगे। आंखों में खूर उतरना, क्रोध आना, हाँ, बुलबुल पालना, नाम चमकना, ये जो है ना नाम चमकना, नाम चमकना मतलब प्रसिद्ध होना। वाक्य में प्रयोग तो कर ही दोगे। खरबूजा खरबूजे को देख रंग बदलता है। संगति का असर है। जैसे ये मुहावरे लोकोक्ति है, हाँ हेडिटरी है ना, ये कंसोनमेंट का अर्थ होता है प्रेषण। ये लेक्सोग्राफी, ये जो कोश क्रम होता है, ये मूल तौर से ये टाइपिंग से संबंधित है। टाइपिंग की लिपि होती है। ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का अर्थ होता है अनौपचारिक शिक्षा। ये जो हेडिटरी शब्द होता है, हाँ भाई ध्यान रखना सारे के सारे, ये अनुवांशिक से संबंधित है। ये तो हेडिटरी अनुवांशिक से संबंधित है। ये आएगा अनुवांशिक, अनुवांशिक यहाँ सुन होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ये जो अर्थ में प्रयोग है ना, अर्थ स्पष्ट कीजिए, वो अपने लगभग नहीं किए हैं, वो तो अपने मुहावरों से संबंधित है, वो देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।